भीम तेरे ज्ञान का दीप जले, भीम तेरे ज्ञान का दीप जले, तेरे इस ज्ञान के प्यासे हम जगमग हो जाएंगे हम, भीम तेरे ज्ञान का दीप जले। और श्रीमती रुक्मा कंवर सरपंच मोहनगढ़ का। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, श्रीमान ओम प्रकाश लोहिया से कि आप डॉक्टर के.आर. अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती गुड़िया देवी से प्रेम कुमार जी करेगा, और साफे के लिए मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान मूला राम जी माली। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा श्रीमान मदन लोहिया से। कोई ना कोई बचपन का निकनेम होता है हमारा। जब इनका नामकरण करवाने के लिए इनके पिताजी विद्यालय गए थे, आज भी उस विद्यालय के अंदर जो उनके रजिस्टर है उसमें रजिस्टर में एस.आर. कर्मा 1914 बाबा साहेब का है। इनका जो गांव के लिए शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने समाज की बुराइयों का विरोध किया, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। उन्होंने जो मंदिर का एक आंदोलन था जिसके अंदर मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन चलाया उन्होंने। उनका आंदोलन चलाने का मोटो क्या था? उनका मोटो ये था कि से वो थे भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने ये लागू करवाया। उन्होंने कहा कि इस देश का अगर निर्माण करना है, अगर इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, अगर इस देश के अंदर इस संविधान की पालना करनी है, तो हमें उन सभी वर्गों को ऊपर लाना होगा। जब तक ये वर्ग ऊपर नहीं आएंगे तब तक इस मंडल को, और मैं चाहता हूं कि आप भी बाबा साहेब के सिद्धांतों पे चले। बाबा साहेब ने जो कुरीतियां मिटाने का जो एक संकल्प लिया था, आप उस संकल्प पे खरे उतरे। आप गांव के अंदर, समाज के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर करने से रोकती है, हम उनका विरोध करेंगे। आप शपथ दिलाए, हम तैयार हैं, हम भी ये करने के लिए तैयार है, शपथ लेने के लिए तैयार है। इसी के साथ चूंकि समय का अभाव है तो मैं अपने शब्दों को विराम देना। अगर हमारे देश को बचाना है, भारत को बचाना है, तो हम सबको एक जादम पर ही बैठना चाहिए, और एक जादम पर बैठना ही होगा। हम सब भारत माता के बेटे हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। उसी उनके विचारों पे, इनकी शिक्षाओं पर ही हमको चलना है, तभी हमारे देश का कल्याण होगा, हित होगा। ये मेरी आप लोगों सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। कभी हमारा देश ऐसा नहीं हुआ, हमारा देश कभी सोने की चिड़िया। भीमराव अम्बेडकर प्रतिभा संपन्न थे, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे जिनके उनके बताए मार्ग पर चलकर हम अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं। इसकी ही अगली कड़ी में हमारे बीच में विजय जी गोयल ये अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। तो विजय जी, आपका स्वागत है।
आपको लेकर चलते हैं बाबा साहेब की तरफ। सुनेगा। कोई भीम कहता है, कोई भीम कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई आम्बेडकर कहता, कोई मसीहा कहता है। मैंने भी भीम को माना, मैंने भी भीम को जाना, मैंने भी भीम को माना, मैंने भी। एक सराहनीय कार्य है। मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद आज इस बाबा साहेब की 130वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर पधारे हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ा आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं ग्राम पंचायत का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक मंडल का, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया और उन्होंने ये उचित कदम उठाया। और सबसे दूसरी बात ये थी कि ग्राम पंचायत और नवयुवक मंडल का ये कहना था कि मोहनगढ़ पंचायत समिति बनी है। हम चाहते हैं कि पंचायत समिति स्तर पर मोहनगढ़ में अलग से यह कार्यक्रम होना चाहिए। जैसलमेर के लिए तो हम हर बार जाते हैं, लेकिन जब मोहनगढ़ में इतनी आबादी है, पंचायत समिति बन चुकी है, ग्राम पंचायत भी है, तो क्यों न इसका आयोजन मोहनगढ़ में किया जाए। तो इसके लिए 3 दिन पहले मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जिसमें सभी को आमंत्रित किया था और पूरा प्रयास किया गया है कि इसमें सभी की भागीदारी नजर आए। इसमें इंसान हैं, कमी भी रह सकती है, फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है कि सभी का इसमें हिस्सा लेने का मौका मिले। और आगे भी मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि आप समय निकालें। अगली बार किसी भी महापुरुष की जयंती हो तो हम सब गांव वाले ग्रामीण मिलकर मनाएं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बना रहे और सभी मिलकर करें। अब आज की जयंती को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई जाति धर्म भेदभाव नजर नहीं आ रहा। आज सभी आकर मिलजुल कर बैठे हैं और सब मिलकर मना रहे हैं। और सब जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, सभी मिलकर एक जाजम पर बैठे हैं। जहाँ पहले महिलाओं को अधिकार बहुत कम मिलते थे, आज महिलाएं भी इस मंच पर आसीन हैं। तो ये देखकर सबको गर्व होना चाहिए। और जैसे लाला राम जी ने जो ये नशा मुक्ति के लिए कहा था, आज वो भी हरीश जी ने घोषणा कर दी है कि शिविर आयोजित करेंगे। अब जिसको नशा छुड़वाना वो लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आज जो भी यहाँ पधारे हैं वो कोई न कोई मन में प्रण लेके जाए जो सामाजिक सुधार में काम आए, चाहे नशा मुक्ति से हो, चाहे मृत्यु हो, जो कुछ भी हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर बुजुर्ग इस पे गौर करे तो हमारे युवाओं के ऊपर आशीर्वाद होगा। और नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि आशीर्वाद युवाओं के ऊपर, बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने आप मानते हुए युवाओं को प्रण लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। जैसे मृत्यु भोज की बात रही, अभी बताया कि अगर हमने खाया तो वो क्यों नहीं खिलाएगा, लेकिन ये खिलाने वाली बात दूसरी रही। आज का कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर युवा चाहे कि जैसे मृत्यु भोज हो रहा है तो उसमें युवा अगर किनारा कर लेगा, हम इसमें कोई सहयोग नहीं करने वाले हैं, तो उस चीज में धीरे धीरे बदलाव आएगा। अगर युवा खुद चाहता है कोई बात नहीं, आज 2 दिन मिठाई खाने को मिलेगी, तो उसमें सुधार करना संभव नहीं है। तो पधारे हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय निकाला, हमें समय दिया। हम यही चाहते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और आप समय समय पर यहाँ मोहनगढ़ पधारते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत